अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप एकदम फर्स्ट क्लास बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम किस तरह से वेबसाइटें वगैरह बना सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पे सेलेक्ट करें ताकि इस तरह की वेब डेवलपमेंट की जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, हम किस तरह से कोडिंग कर सकते हैं, किस तरह से हम वेबसाइटें बना सकते हैं। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो उसमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, पाइथन इस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, कैसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो बेसिकली ये जो कोर्स मैं लेके आया इसमें प्रॉपर वेब डेवलपमेंट का कोर्स है। यहाँ पर आपको वेब डेवलपमेंट के बारे में ही बताया जाएगा। तो बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कैसे वेबसाइट बनाते हैं। तो मैं मेरे पास एक डमी वेबसाइट पड़ी हुई, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मैंने प्रोग्रामिंग के ज़रिए बनाई है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट से बनाई है। तो ये मेरे पास वेबसाइट पड़ी है, इसका मैं अभी आपको इंडेक्स ओपन करके दिखा देता हूँ, जो भी होम पेज है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद ये आपको नज़र आ रही है वेबसाइट। तो बेसिकली ये जो इमेजेस हैं ये अभी तक लोड नहीं हुई क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन का इशू है। मेरा इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है इंटरनेट के साथ, क्योंकि वो यहाँ पर अभी लाइट नहीं है मेरे पास, तो इस वजह से ये इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं इमेजेस लोड नहीं हो रही, बाकी सब कुछ लोड हो चुका है। तो बेसिकली ये कोर्सेज़ की एक वेबसाइट है। तो इस तरह की जो वेबसाइट कैसे बनाते हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट को यूज़ किए हुए इस तरह की वेबसाइट के क्लोन्स बनाएंगे और खुद के प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अब आपने करना क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने कैसे स्टार्ट करनी है। बेसिकली आपको अगर किसी चीज़ की समझ ना आए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो तो आप नीचे वीडियो कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप डायरेक्टली मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी आके बात कर सकते हैं। मैं आपके सारी क्वेश्चन जो होंगे, जो भी परेशानी होगी मैं आपको दूर कर दूँगा। तो बाकी सबसे पहले आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पर HTML की सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि हमने स्टार्टअप लेना है HTML से। तो बेसिकली HTML को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले कोडिंग करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। बेसिकली मैं आपको बता दूँ, ये VS कोड, वर्चुअल स्टूडियो कोड, ये बेसिकली आपको डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल क्रोम से। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से उसको सिंपली डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आपने सिंपली इसको इंस्टॉल करना है, जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है। आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपने कोडिंग कैसे करनी है, बेसिकली मैं इसको बता देता हूँ। आपने सिंपली पहले इसको मिनिमाइज़ कर लेना है। मिनिमाइज़ करने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेना है। कहीं पर भी आप फ़ोल्डर बना सकते हैं। मैं बेसिकली यहाँ पर डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक न्यू फ़ोल्डर बना लेता हूँ। यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट का नेम लिख देता हूँ। प्रोजेक्ट लिखने के बाद मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि आपने जो भी फ़ोल्डर बनाना है अपने प्रोजेक्ट के लिए, या कोई भी आप जहाँ पर आप काम करना चाहते हो, यहाँ पर आप कोई भी फ़ोल्डर बना के वहाँ पर काम करने लगे हो, तो आपने वो डेस्कटॉप पे नहीं बनाना। मैं तो फॉर एग्जांपल अभी एग्जांपल के लिए डेस्कटॉप पे बनाया, आप यहाँ पर अपने लोकल डिस्क में बनाना है। सी ड्राइव में नहीं बनाना, अपने लोकल डिस्क में बनाना है, या डी में बनाना है, या आपके जो भी आपकी लोकल डिस्क होगी आपने वहाँ पर बनाना है। तो बनाने के बाद आपने फ़ोल्डर को ओपन कर लेना है। फ़ोल्डर को ओपन करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने ओपन विद कोड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओपन विद कोड पे क्लिक करेंगे, आपके पास ये वाला जो फ़ोल्डर होगा वो विजुअल स्टूडियो में ओपन हो जाएगा। बेसिकली फिर आपने यहाँ पर आना है और प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर ओपन हो चुका है, वहाँ पर आपने आके यहाँ पर फाइल पे क्लिक कर देना है। फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपने एक न्यू फाइल बनानी है। फाइल का नेम होना है index.html। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ index.html। तो बेसिकली आप लोग कह रहे होंगे कि यहाँ पर index.html ही क्यों लिखना है, यहाँ पर हम कुछ और भी लिख सकते थे, hamza.html भी लिख सकते थे, code.html भी लिख सकते थे, यहाँ पर हम कोई और भी नाम भी लिख सकते थे। जी हाँ, हम ज़रूर लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर index.html लिखने की अब आदत डाल लें, क्योंकि ये जब आप बड़े प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे होंगे, जो भी आप बड़ी वेबसाइट बना रहे होंगे, कोई भी वेबसाइट बना रहे होंगे, तो वहाँ पर आपको index.html ही लिखना पड़ेगा। क्योंकि जब गूगल को ये पता चलेगा कि index.html है, तो वो जल्दी इसको इंडेक्स करेगा। यहाँ पर अगर आपने कोई और नाम लिखा होगा, फॉर एग्जांपल hamza.html, या कोई भी आपने कोई और नाम लिखा होगा, तो वो गूगल उसको डिफाइन नहीं कर पाएगा कि मैंने इंडेक्स किस चीज़ को करवाना है। इंडेक्स किस चीज़ का नेम है, तो मैं इसको इंडेक्स क्या करवाऊँ। तो बेसिकली आपने index.html ही लिखना है जब HTML का आप कोई भी प्रोग्राम बना रहे हो। तो बेसिकली यहाँ पर अब करना क्या होता है, यहाँ पर प्रेफर मैं क्यों करता हूँ ये विजुअल स्टूडियो कोड, क्योंकि यहाँ पर कोडिंग करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो बेसिकली अगर आप कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जैसे नोटपैड यूज़ करते हैं या नोटपैड प्लस प्लस यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर आपको पूरा कोड लिखना पड़ता है। यहाँ पर ये कोडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प देता है। जिस तरह यहाँ पर मैं ये वाला कॉलन बनाता हूँ,
यहाँ पर ये वाला सिंबल लिखता हूँ और इसको एंटर कर देता हूँ। ये HTML की जो बॉयलर प्लेट है वो मुझे ऑटोमेटिकली लिख के दे देता है, मुझे पूरी बॉयलर प्लेट जो है वो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये बॉयलर प्लेट क्या चीज़ है, मैं आपको ये पहले बता देता हूँ। सबसे पहले ये जो ऊपर लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML, ये बेसिकली HTML वर्जन को फाइंड कर रहा है कि ये वर्जन कौन सा चल रहा है। यहाँ पर बेसिकली जो वर्जन है वो HTML5 वर्जन चल रहा है। तो बेसिकली यहाँ नीचे HTML की लैंग्वेज है वो डिफाइन कर रहा है कि HTML की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश में है। और यहाँ पर हेड, अब मेन चीज़ आती है, ये हेड क्या चीज़ है। बेसिकली HTML में जो हेड चीज़ होती है उसमें मेटा के टैग्स होते हैं। अब ये मेटा के टैग्स क्या होते हैं, बेसिकली ये SEO में यूज़ किए जाते हैं। अब ये SEO की चीज़ होती है, जब आपकी वेबसाइट इंडेक्स हो जाती है गूगल के ऊपर, कोई भी विजिटर आता है और वहाँ पर गूगल में कोई चीज़ सर्च करता है, मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट है कोडिंग के रिलेटेड, वहाँ पर आपने कोडिंग का कंटेंट डाला हुआ है और आपने मेटा के अंदर कोडिंग के कीवर्ड्स वगैरह लगाए हुए हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ मेटा। ये इसको मैं क्यों प्रेफर कर रहा हूँ, ये कोडिंग मुझे बहुत ज़्यादा आसान कर रहा है। अब ये आसान क्यों कर रहा है, मैंने ME लिखा है और ये इतने सजेशन दे रहा है कि आप क्या लिखना चाहते हो। तो मैं मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना चाहता था तो इसने मुझे सजेस्ट किया कि मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर है। तो यहाँ पर मैंने जैसे क्लिक किया, अब ये देख सकते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आ चुका है। अब यार कंटेंट आ चुका है। अब यहाँ पर मैं कुछ भी लिखता हूँ, यहाँ पर मैं कोडिंग लिख दिया, यहाँ पर मैंने कुछ भी लिख दिया, हमजा कोड लैब लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पर हमजा कोड लैब लिख दिया। अब ये क्या करेगा, ये मेटा डाटा टैग क्या करता है, ये बेसिकली जब भी कोई विजिटर आता है जो भी सर्च करता है, मिसाल के तौर पर उसने कोडिंग सर्च की, तो गूगल क्या करेगा, जो कि जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनको स्कैन करेगा, उनका मेटा डाटा चेक करेगा कि जिन जिन वेबसाइट का मेटा डाटा में टैग लगे हुए हैं कोडिंग के रिलेटेड, या कोई भी जो विजिटर सर्च कर रहा है उसके रिलेटेड जो भी टैग्स लगे होंगे उन वेबसाइट को वो शो करवाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा होते हैं, ज़रूरी होते हैं मेटा टैग लगाना। तो जब भी आप अपनी वेबसाइट इंडेक्स कर रहे होंगे, यहाँ पर आपने मेटा टैग लाजमी लगाने हैं, ताकि जब भी कोई विजिटर आपकी वेबसाइट सर्च करे या कोई भी वेबसाइट सर्च करे, आपके कीवर्ड अगर लगे हुए हैं तो वो सर्चिंग में आपकी वेबसाइट आ जाएगी। ये SEO में यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ पर तो बात खत्म होगी मेटा डाटा टैग की। आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। नहीं समझ आई तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप का ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बेसिकली टाइटल, अब ये टाइटल क्या चीज़ होती है, बेसिकली जो वेबसाइट का टाइटल है यहाँ पर वो लिखा जाता है। मिसाल के ये जो लिखा हुआ है होम, ये जो टाइटल लिखा हुआ है होम एजुकेशन LMS जो भी लिखा हुआ है ये टाइटल है। अब यहाँ पर मैं एक वेबसाइट ये जो है यहाँ पर इसका मैं टाइटल चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसका टाइटल लिख देता हूँ फर्स्ट वीडियो। इसका फर्स्ट वीडियो लिख देता हूँ। लिखने के बाद इसको मैं सेव करता हूँ। सबसे पहले मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं जहाँ पर इसका फ़ोल्डर बनाया था मैं वहाँ पर जाता हूँ। ये वाला मैंने फ़ोल्डर बनाया था प्रोजेक्ट वाला, आपको याद होगा। ये प्रोजेक्ट वाला फ़ोल्डर बनाया था। यहाँ पर मैं इसको क्लिक करता हूँ, ओपन करता हूँ और यहाँ पर इंडेक्स की जो फाइल है वो बन चुकी है। और यहाँ पर इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये ब्लैंक है, क्योंकि मैंने भी यहाँ पर कोई चीज़ काम भी नहीं किया। मैंने सिर्फ एक टाइटल लिखा है और टाइटल कहाँ पर शो हो रहा है, ऊपर ये टाइटल शो हो रहा है फर्स्ट वीडियो के नेम से, आपको ये नज़र आ रहा होगा। तो ये टाइटल होता है वेबसाइट का, जो भी ऊपर शो होता है वो यह टाइटल होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको टाइटल की समझ लग गई होगी, टाइटल यहाँ पर कैसे आते हैं। तो यहाँ पर फिर ये हेड ख़त्म हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर बॉडी स्टार्ट हो रही है। अब बॉडी क्या चीज़ है, बॉडी के अंदर की कौन सा कंटेंट आता है। बेसिकली ये जो वेबसाइट मैंने ओपन करके आपको दिखाई है, ये ऊपर टाइटल है और ये इसका नेविगेशन बार है, और ये जितना भी लोगो लगे हुए हैं, जितना भी कंटेंट है, ये शिप का जो भी बाय करने का जो भी आइकन लगा हुआ है, ये लॉगिन का लगा हुआ है, गेट स्टार्टेड का लगा हुआ है, ये बॉडी के अंदर है। ये बेसिकली ये जितना भी कंटेंट है ये बॉडी के अंदर होता है, और जो भी हमने कंटेंट अपना डालना होता है HTML में हमने बॉडी टैग के अंदर ही करना होता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर बॉडी के अंदर मैं यहाँ पर आता हूँ, तो यहाँ पर बॉडी के अंदर मैं कोई कुछ भी लिखता हूँ, हमजा लिखता हूँ और यहाँ पर मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं जैसे ही यहाँ पर जाता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ और ये देखो हमजा लिखा हुआ आ चुका है। तो जो भी हम कंटेंट बॉडी के अंदर डालते हैं वो यहाँ पर शो होता है। उम्मीद करता हूँ आपको इतनी समझ लग गई होगी। तो यहाँ पर इसको यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया हमजा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था कि ये ऊपर जो डॉक टाइप है ये क्या चीज़ है। ये HTML के वर्जन को फाइंड करता है कि HTML का वर्जन कौन सा चल रहा है। HTML का वर्जन 5 चल रहा है, तो ये इसकी लैंग्वेज इंग्लिश है। इसका हेड मेटा डाटा मैंने टैग आपको बता दिए कि मेटा डाटा टैग किसके लिए यूज़ होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो का समझ आ गई होगी कि HTML लैंग्वेज किस तरह से यूज़ की जाती है। तो बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में हम HTML लैंग्वेज को और एक्सप्लोर करेंगे। तो जिस चीज़ की अगर आपको कोई समझ नहीं आई तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, तो वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।